विश्वासम फलदायकम। भगवान पे जितना जितना आप विश्वास करोगे उतना उतना आपको फल की प्राप्ति होगी। हम भगवान का जो मूर्ति है, श्री विग्रह बोलते हैं उसको, अगर उसमें भगवत बुद्धि की कल्पना करोगे तो आपको वैसे ही फल मिलेंगे, और पाषाण की आप उसमें कल्पना करोगे तो पाषाण का ही आपको फल मिलेगा। एक पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज मलूक पीठाधीश्वर ने एक सत्य घटना सुनाई। ये घटना लगभग 1990-91 के आसपास की है। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में एक पूराकाल नामक गांव में एक पाठक परिवार, ब्राह्मणों में पाठक होते हैं, विप्र परिवार में एक वृद्ध माता जी थी। उनके घर के ही सेवे ठाकुर चतुर्भुज भगवान, परंपरा से और पूर्वजों का ही बनाया हुआ विशाल मंदिर, आज भी ठाकुर जी की अपरस में सेवा होती है। वो माता जी ने हमेशा ठाकुर जी की अपरस में रसोई सिद्ध करी और अपरस में ही अमनिया बाहर की सेवा और बहुत सोचाचार में रहती थी। वो वृद्ध थी, गर्मी के समय में छत के ऊपर सोई हुई थी। रात्रि को सीढ़ी दिखाई नहीं दी, मतिभ्रम हो गया और वो सीधे ही नीचे एक मंजिल से आकर पक्का फर्श था, उस पर गिर पड़ी और एक कूल्हे की हड्डी टूट गई। रात को गिर आवाज़ आई तो सब लोग उठकर गए और उनको तत्काल झांसी हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर माता जी के पुत्र ऊंचे पद पर थे। सारी व्यवस्था चिकित्सा की उन्होंने कर दी। डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि माता जी बहुत वृद्ध है, इलाज तो करना ही है, इसलिए घर ले जा सकते हैं। तो माता जी को घर लेकर वापस आ गए। अब कहाँ तो वो अपरस में रहने वाली, और अब ठाकुर जी के दर्शन भी छूट गए। अब रोज़ ठाकुर जी को गाली दे, बुंदेली भाषा में चतुर्भुज भगवान को गाली देती तो मैया कहती चतुर्भुज नाथ की ठठरी बंध जाए, इनने हमारो संग बहुत बुरो करो, हमारो पाँव तोड़ दो, हमारो कूलो तोड़ दो। उनका पुत्र कहते कि जीवन भर तो सेवा की, अब भगवान को गाली देती हो। वो कहती हम तो और गाली देंगे, क्यों हमारे संग ऐसा किया, दर्शन भी नहीं कर पाती, अब मरने का समय आया है और तेरी बुद्धि खराब हो गई है। तो वो बोली तू अपनी पूजा कर, बड़ो उपदेश देवे वारो आयो है। मैंने बचपन से सेवा की है और मेरी यही ठाकुर जी ने हमको दिया, दर्शन भी नहीं कर सकते। एक दिन वो माई खिसक खिसक कर धीरे धीरे गली पार करके मंदिर के जगमोहन की चाबी लेकर गेट खोलकर पीछे से, जहाँ से पुजारी अपरस में मंदिर में प्रवेश करता है, वहाँ से भीतर चली गई। और उनके पुत्र स्नान करके आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर कोई है। अंदर से आवाज़ आ रही थी और अंदर से मंदिर का दरवाज़ा भी बंद था। तो ये ताला किसने खोला और ये भीतर कौन चला गया? एकदम पुराने ठाकुर जी हैं, इतने सवेरे भोर में कोई कैसे घुस गया अंदर? मंगला का समय है और दरवाज़ा अंदर से बंद भी कर रखा है। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से मैया की आवाज़ आई, क्यों हल्ला मचा रहे हो, अभी खोलती हूँ। और जब मैया ने दरवाज़ा खोला तो मैया सीधी खड़ी हुई चली आ रही थी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उनके तो कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। तो आदमी उठाकर चारपाई पे बिठाते थे और फिर उठा के नीचे बिठाते थे, और अब ये सीधी चली आ रही है। तो उनके पुत्र ने उनसे पूछा, उनको काकी कहते थे, उनको थी तो माँ पर पूरा गांव ही उनको काकी कहता था, तो उनको जगत काकी थी वो। तो काकी तुम्हारा कूल्हा कैसे ठीक हो गया? कैसे हम बताएं? अभी बताते हैं कैसे ठीक हो गया। तो काकी ने बताया कि मैंने चार भुजा नाथ से कही कि देखो, या तो हमारो कूलो सूधो करो, नहीं तो चंदन घिसने वाली उर्सा है ना, या से तुम्हारी टांग तोड़ देंगे हम। तो जैसे ही हमने चंदन घिसने वाला उर्सा उठाया, सोई ठाकुर जी प्रकट होकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे बोले मैया अभी ठीक कर दूँ। तो बस वैसे ही हमने
कहा और कहा कि लेट जाओ, और थोड़ा सा सूद दिया हम, तो सूद दिया मतलब मालिश कर दी थोड़ा, और थोड़ा पकड़ कर तान दिया, हमारा पाँव और हम ठीक है गए। अब देखो, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, पत्थर हाथ से छुड़ा कर रखा और ऐसे भला पैर से खींचकर प्रत्यक्ष सीधा किया। ये कोई स्वप्न तो था नहीं, सब कुछ सामने स्पष्ट दिख रहा था, और ये सब अर्चा अवतार की लीला थी। और फिर बोली, हमारे पाँव तो ठीक हो गए हो, पर ठाकुर जी को अपरस बिगड़ गए हो। अब मैं नहाऊंगी और पूरा मंदिर की धुलाई करो, मंदिर की क्यों अभिषेक कराओ ठाकुर जी का, क्योंकि ठाकुर जी को छू दिया है। हम बिना नहाए हुए घुस गई भीतर। फिर हमारे पूज्य गुरुदेव उस गांव में पधारे, ये महाराज जी कहते हैं, राजनदास जी महाराज, तो हम भी उनके साथ थे। तो उस माई ने स्वतः ये घटना महाराज जी को सुनाई। तो हमने महाराज जी से पूछा कि इतने भोलेपन से बोल रही है? तो महाराज जी बोले, देखो, हम लोग मूर्ति में जड़ पदार्थ का दर्शन करते हैं, पर इसके हृदय में सरल विश्वास है कि विग्रह पत्थर का नहीं है, ये शाश्वत ठाकुर जी हैं, इसलिए ये लीला उसके साथ हुई। तो विश्वास जैसा आप करोगे, आपको भगवत प्राप्ति वैसे ही होगी। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल। चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।